मुख्यमंत्री जी ने खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किसानों को कृषि संबंधी अन्य सामग्री सुचारू रूप से व्यवस्था का भी निर्देश दिया है। गत दिवस कतिपय जिलों में विद्युत की उपभोक्ताओं की जो है विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई थी। एक गलत कमांड चला गया था, तो ऊर्जा मंत्री जी का अनुरोध आया है और उसी के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेते हुए एसटीएफ से जांच कराने के लिए इस मामले को 3 दिन में आदेश दिया है। एसटीएफ को यह आदेश भी पहुंच गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाढ़ से के दृष्टिगत सतर्कता बरतने का भी निर्देश दिया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री समय से उपलब्ध कराई जाए, इसका भी निर्देश दिया है। बाढ़ से यदि फसल का नुकसान हुआ है उसका भी आकलन करते हुए तुरंत जो है मुआवजा भी देने का निर्देश उन्होंने दिया है। कल जो है जो पूरी व्यवस्था है उसके अंतर्गत जो रोडवेज की बसेस चली हैं उनमें कुल मिलाकर कल की जो बसेस चली हैं वो है 6,769 और इनमें 9,21,807 लोग कल चले हैं। इसके साथ साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि जो 107/16 की कार्रवाई हुई है पूरे प्रदेश में 66,163 चालान जो है 107/16 के अंतर्गत किए गए हैं। धारा 111 के अंतर्गत 65,447 नोटिस निर्गत की गई है और 35,330 वादों में 1,24,811 लोग पाबंद किए गए हैं। शांति व्यवस्था भंग करने की संभावना देखते हुए 209 पाबंद व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस भी निलंबित करने का निर्देश दिया गया है। इसी के साथ साथ 266 लोगों को के खिलाफ कार्रवाई भी करने का निर्देश दिया गया है। शस्त्र अनुज्ञा में 1506 शस्त्र लाइसेंस के निलंबित करते हुए 435 शस्त्रों के लाइसेंस जो है निरस्त भी कर दिए गए हैं। गैंगस्टर एक्ट में जो है इस पूरी कार्रवाई के अंतर्गत 2452 गैंग चार्ट अनुमोदित किए गए हैं और जिनमें से 2452 गैंग चार्ट अनुमोदन के लिए पुलिस से जिला मजिस्ट्रेटों के पास प्राप्त हुए हैं और उसमें से 2363 गैंग चार्ट जिलाधिकारियों ने अनुमोदित कर दिया है। अब तक गैंगस्टर एक्ट में 73,54,00,000 रुपए की संपत्ति धारा 14 के अंतर्गत विभिन्न जनपदों में कुर्क की गई है और 151 गैंगस्टर वाद सरकार के पक्ष में निर्णित किए गए हैं। अपराधों के अंतर्गत कुल 79 अपराधों के अंतर्गत 56 अपराधों में रासुका के अंतर्गत कार्रवाई की गई है और इसके साथ साथ जो है कार्रवाई रासुका के अंतर्गत भी सख्ती से की जा रही है। धारा 188 के अंतर्गत सीआरपीसी के अंतर्गत अब जो है कुल एफआईआर 1,83,449 के अंतर्गत 3,64,632 व्यक्तियों को जो है नामजद किया गया है। पूरे प्रदेश में 7,929 बैरियर स्थापित किए गए हैं। कुल मिलाकर 1,22,00,000 से अधिक वाहन चेक हुए हैं और इसी के साथ साथ 3,32,00,000 वाहनों को चालान करते हुए 67,000 वाहन सीज करते हुए 62.13 करोड़ की धनराशि भी वसूल कर ली गई है। जनपदों में पब्लिक एड्रेस सिस्टम लागू किया गया है। कुल मिलाकर 11,011 गाड़ियों में पब्लिक एड्रेस सिस्टम लागू कर दिया गया है और 2,413 स्थानों पर स्थायी लाउडस्पीकर की व्यवस्था भी की गई है। इसके साथ साथ जेलों में कोरोना का संक्रमण न हो, विशेष रूप से आदेश दिया गया है कि जेल में जो भी कैदी जाएगा, बाहर से अगर कभी भी अंदर जाएगा तो उसका टेस्ट करा कर ही जाएगा, अन्यथा उसको अस्थायी जेल में भेजा जाएगा। मैं पुनः कहना चाहूँगा कि जो मास्क लगाना है वो बहुत ज़रूरी है, 2 गज की दूरी रखना बहुत ज़रूरी है। पूरे प्रदेश में मास्क लगाना अनिवार्य है। सख्ती से इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। कई जगह जो है चालान भी किए जा रहे हैं। लोगों से फिर अपेक्षा की जाएगी कि वो ज़रूर मास्क लगाएं और किसी भी सूरत में जो है मास्क न लगाकर अपने को, अपने परिवार को और सभी लोगों की जान किसी भी रूप में जोखिम में न डालें। धन्यवाद। जय हिंद। प्रयागराज में आबकारी कार्यालय में कोरोना वायरस पहुंचा। विभाग में 9 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। संक्रमित मिलने के बाद भी कार्यालय नहीं खुला।
गोरखपुर में 323 नए कोरोना मरीज मिले हैं, 4 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई।